जो गर्भ का वाहन करती है उसे कहते हैं, जो गर्भ का वाहन करती है उसे क्या कहते हैं? स्त्री कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में दिया है कटी तथा उर के बीच पाई जाने वाली रचना को क्या कहते हैं? कटी तथा उर के बीच पाई जाने वाली रचना को क्या कहते हैं? वक्ष कहते हैं कि श्रोणि कहते हैं, उदर कहते हैं, उपयुक्त तो कोई नहीं। तो इसमें क्या सही होगा बता दीजिए आप लोग। तो इसका जो है बी विकल्प सही होगा, इसे श्रोणि कहते हैं। जो ऊर्ध्वांग का वाहन करता है तथा धड़ को आधे भाग से जोड़े रहता है उस रचना को क्या कहते हैं? तो इसका भी होगा बी, यानी श्रोणि कहते हैं। श्रोणियों की में अस्थियां हैं, श्रोणि में अस्थियां हैं। कितनी अस्थियां होती हैं? प्रश्न नंबर 4 का देख लीजिए, इसमें होगा आपका बी, यानी 3 अस्थियां होती हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 5 देख लीजिए कि अनाम अस्थि कितनी अस्थियों के मिलने से बनती है? कितनी अस्थियों के मिलने से बनती है? तो ये होगी 3 अस्थियों के मिलने से बनती है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 6 में दिया है कि अनाम अस्थियों में अस्थियां हैं। अनाम अस्थियों में अस्थियां हैं, कितनी होंगी? इसमें से होगी श्रोणि फल और अनास्थि, जघनास्थि, उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 7 देख लेंगे। 7 नंबर प्रश्न में दिया है त्रिश्रोणी फलक संधि में लचीलापन किसके कारण होता है? प्रश्न नंबर 7, इसमें होगा जो है प्रोस्टोजन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन के कारण जो है वो होता है। तो इसमें जो है सी विकल्प सही होगा, उपयुक्त तो दोनों। इसमें दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, इसलिए विकल्प दोनों सही होगा। प्रश्न नंबर 8 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 8 में दिया कि श्रोणि के भाग हैं, कितने भाग होते हैं? तो इसमें होगा 3 भाग होते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। फिर दिया है जो है श्रोणि के भाग हैं, तो इसमें भी क्या बता दीजिए। 9वें का जो है क्या होगा? 9वें का डी होगा, यानी कि श्रोणि अंतःद्वार, श्रोणि गुहा, श्रोणि बहिर्द्वार और उपयुक्त तीनों। तो इसमें से जो है उपयुक्त तीनों, यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। बाहर से दिखाई देने वाले जननांग को कहते हैं बाह्य जननांग। बाहर से दिखाई देने वाले जननांग को क्या कहते हैं? बाह्य जननांग। नंबर 11 देखेंगे। बाह्य जननांग को सामूहिक रूप से कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, बाह्य जननांग को सामूहिक रूप से कहते हैं, इसे कहते हैं भग, भग कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। पुरुषों में वृषण कोष किस स्थान पर होता है? तो पुरुषों में वृषण कोष जो है बृहत भगोष्ठ वाले स्थान पे होता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 13, पुरुषों में शिश्न का सजातीय स्त्री में है। पुरुषों में शिश्न का सजातीय स्त्री में है। प्रश्न नंबर 13 का जो होगा भग्न शिश्निका, ये होगा डी विकल्प सही होगा। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 14, बार्थोलिन ग्रंथ की संख्या होती है। बार्थोलिन ग्रंथ की संख्या कितनी होती है? इसका होगा 2 होती है, 2 की संख्या में। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। बार्थोलिन ग्रंथ का आकार होता है, तो इसका कितना आकार होता है? 15 का बी होगा 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर में होता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 16 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 16, बार्थोलिन वाहिनियों की लंबाई होती है। 16 का सी होगा 2.0 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग। आयुर्वेद में योनि की आकृति मानी गई है। प्रश्न नंबर 17 का बी, प्रश्न नंबर 17 का बी होगा शंख की नाभि के आकार की जो है मानी गई है। इंपॉर्टेंट मान लीजिए इस प्रश्न को, इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछ लिया जाता है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि योनि में कितने आवर्त होते हैं। प्रश्न नंबर 18, इसमें होगा बी, यानी 3 होते हैं, 3 आवर्त की संख्या में होते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। योनि के किस आवर्त में गर्भाशय रहता है? प्रश्न नंबर 19, इसमें होगा तृतीय आवर्त में जो है गर्भाशय रहता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 20 देखिए। योनि में कितनी नाड़ियाँ होती हैं? तो इसमें जो है कितनी नाड़ियाँ होती हैं? 3 नाड़ियाँ होती हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। योनि में नाड़ियाँ होती हैं कि कैसी होती हैं इसके बारे में बता दीजिए आप। जो है 21 नंबर का डी विकल्प सही होगा। तो उपयुक्त सभी, इसमें जो है उपयुक्त सभी नाड़ियाँ पाई जाती हैं जो इसमें दिया हुआ है। नंबर 22 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 22,
इसमें दिया है कि संभोग करने पर समीरणा नाड़ी पर शुक्रपात करने से होता है। 22 का जो है कौन सा सही होगा? निष्फल होगा। पुत्र की प्राप्ति होगी, कन्या की उत्पत्ति होगी, निष्फल होगा, उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका जो विकल्प सही होगा कौन सा सही होगा? इसमें होगा सी, ये होगा निष्फल, कुछ भी नहीं होगा कोई। प्रश्न नंबर 23 देख लीजिए। संभोग के समय चंद्रमासी नाड़ी पर शुक्रपात करने पर होता है। 23 इसका बी विकल्प सही होगा, कन्या की उत्पत्ति होती है। इंपॉर्टेंट होगा, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 24 देख लीजिए। संभोग के समय गौरी नाड़ी पर शुक्रपात करने पर होता है। 24 का ये पुत्र की प्राप्ति होती है। क्या होती है? पुत्र की प्राप्ति। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए। योनि में कितनी वृत्तियाँ वाल्स होती हैं? 25 का डी होगा, यानी कि 4 वाल होती हैं। इंपॉर्टेंट होगा। प्रश्न नंबर 26 देखिए। योनि में कितनी तोड़िकाएँ होती हैं? फोरिंग्स होती हैं। तो इसका होगा 26 का सी, यानी 4 की संख्या में होती है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 27 देख लीजिए। 27 में दिया है योनि में कितने स्तर होते हैं? तो 27 का सी होगा, यानी 4 होते हैं, 4 की संख्या में होते हैं। फिर देख लीजिए, इसमें दिया है कि योनि का पीएच होता है तो कितना होता है? 28 का बी होगा, 4.5 से 5.5 तक होता है। ये इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 29 का देख लीजिए। योनि में संक्रमण होने की संभावना कम होती है क्योंकि इसका पीएच होता है, क्या होता है? 29 का ये अम्लीय होता है, इसलिए इसमें संक्रमण होने की संभावना कम रहती है। प्रश्न नंबर 30 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 30 में दिया गर्भाशय को शरीर का कौन सा आशय माना गया है? गर्भाशय को शरीर को कौन सा आशय माना गया है? 8वां आशय माना गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 31 देख लीजिए। पित्ताशय व पक्वाशय के मध्य स्थित होता है। पित्ताशय व पक्वाशय के मध्य स्थित होता है, इसका होगा गर्भाशय। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नंबर 32 देख लीजिए। गर्भाशय का आकार होता है शंख की नाभि के आकार का, रोहू मछली के मुंह का आकार का, मुक्ताफल के आकार का, नाशपाती के आकार का। तो 32 का बी होगा, रोहू मछली के मुंह के आकार का होता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग। 33 देख लीजिए। आधुनिक मतानुसार मलाशय व मूत्राशय के मध्य स्थित होता है। 33 का सी होगा, गर्भाशय स्थित होता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 34 देख लेंगे। इसमें होगा गर्भाशय का परिमाण होता है। गर्भाशय का परिमाण कितना होता है? 34 का बी, यानी कि 7.5 इंटू 5.0 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। बी विकल्प सही होगा। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 35 नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 35 में दिया गर्भाशय होता है। 35 का गर्भाशय होता है, तो ये इसमें विकल्प सही होगा बी, यानी किंचित झुकी हुई, किंचित झुकी हुई जो है होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 36 देखें। गर्भाशय के भाग होते हैं। गर्भाशय कितने भाग होते हैं? इसका होगा बी, यानी 3 भाग होते हैं। प्रश्न नंबर 37 देख लीजिए। इसमें दिया हुआ कि गर्भाशय का 2/3 भाग होता है। 37 का ये होगा पिंड होता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 38 गर्भाशय के किस भाग में रहता है? 38 का ये होगा पिंड में रहता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 39 नंबर प्रश्न दिया है। गर्भाशय पिंड का वह भाग जिसमें सामान्यतः अपारा लगी रहती है, क्या कहलाता है? उसे बता दीजिए आप लोग। 39 का बी, यानी कि बी विकल्प इसका जो है सही होगा। इसे टिक कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे। गर्भाशय के स्नायु होते हैं। गर्भाशय के स्नायु क्यों होते हैं? ये होते हैं 6 की संख्या में। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 41 देख लीजिए फटाफट। आवर्त वह स्त्रोत्रम है। आवर्त वह स्त्रोत्रम है। 41 बी 2 है। कितना है? 2 है। प्रश्न नंबर देख लीजिए। आवर्त व स्तोत्रम के कट जाने पर होता है। 42 का डी, ये हो जाएगा बांधता, मैथुन में आसक्ति, आर्तव, नाश, उपयुक्त, सभी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 43 देख लीजिए। डिम्ब वाहिनी की लंबाई होती है
कितनी होती है फटाफट बता दीजिए। 43 का सी होगा, यानी 10 से 12 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग। 44 देखेंगे, डिम्ब ग्रंथि संख्या में होती है, कितनी होती है? इसका होगा बी, यानी कि 2 की संख्या में होती है। प्रश्न नंबर 45 दिया है कि डिम्ब ग्रंथि का आकार होता है, क्या होता है? तो ये होता है बादाम के आकार का। इम्पोर्टेंट है, नोट करिए भैया। डिम्ब ग्रंथि का परिमाण होता है, डिम्ब ग्रंथि का क्या परिणाम होता है, परिमाण होता है, बता दीजिए आप। 46 का बी, 4.0 इंटू 2.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर। बी विकल्प सही। इम्पोर्टेंट, नोट करिए। प्रश्न नंबर 47 में दिया है कि डिम्ब ग्रंथि का भार होता है, 47 में 6 ग्राम होता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 48 में दिया डिम्ब ग्रंथि के भाग होते हैं, 48 में 2 भाग होते हैं। 49 देखिए, एक पुटक में स्त्री बीज होता है, 49 का ये 1 होता है। प्रश्न नंबर 50 देख लीजिए। 50 नंबर प्रश्न देखिए, स्तन ग्रंथियाँ कहाँ स्थित होती हैं? स्तन ग्रंथियाँ कहाँ स्थित होती हैं? तो ये होगा 2 से 6 की वी में जो है स्थित होती हैं, 2 से 6वीं पार्श्विका में स्थित होती हैं। इसे नोट कर लीजिए।